56 प्रकार के व्यंजन खाने की आदत नहीं है। अगर मैं ऐसे व्यंजन खाऊंगा तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, भजन करने में मेरा मन नहीं लगेगा। तो तेरी 2-4 माला जपता हूं ना, ये भी छूट जाएंगे ऐसे व्यंजन खाने से। मैं तो कन्हैया 2 टिक्कर सुबह बनाता हूँ, 2 टिक्कर शाम को बनाता हूँ। एक पत्नी खा लेती है, एक मैं खा लेता हूँ, दिन भर तेरा भजन चलता है। भगवान ने कहा सुदामा जी, ये मेरा प्रसाद मान कर पाइए, कभी अभिमान नहीं होगा, कभी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। सुदामा जी ने भगवान ने साथ साथ बैठ करके भोजन किया है। सायंकाल हुआ है, सैन्य कक्ष में गए, सुदामा जी के लिए मखमल का बिस्तर लगाया है। सुदामा को उस पर बिठाया है, हास परिहास चल रहा है, बचपन की बातें याद आ गई। कन्हैया हम लोग गुरुमाता के यहाँ गए, विद्या अर्जन किया, कितना अच्छा लगता था। हम लोग साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ उठते थे, बैठते थे, सारे काम साथ साथ करते थे। और विद्या अध्ययन करके तू कन्हैया मथुरा चला गया और मैं अपने घर आ गया। आज तू द्वारकापुरी का राजा बन गया और मैं अपने कुटिया का राजा हूँ। भगवान ने कहा ये तो बात सही है सुदामा जी, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? कि विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह हो गया। हमारा तो मन नहीं था करने के लिए, हमने तो कहा भाई तेरा भजन करेंगे, लेकिन माता पिता की ज्यादा इच्छा थी, इसलिए तो हमने सोचा हो जाए तो कर लिया हमने। भगवान ने कहा ठीक, दावत नहीं दी हमको, निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा ने कहा क्या बताएं कन्हैया, भूल गए, याद नहीं रहा, एक विवाह किया याद नहीं रहा, लेकिन तुमने तो 16,108 किए, तुमने किसी में बुलाया? अरे हमने तो एक किया तो हम तो भूल गए, लेकिन तुम्हें किसी में याद नहीं आया कि अपने मित्र सुदामा को बुलाए? भगवान ने कहा सुदामा जी, बोले हाँ ये हमारे विवाह साधारण तरीके से नहीं हुए हैं। बोले फिर क्या? ये तो युद्ध के बल पे हुए हैं। और कैसे हुए हैं? कि 2 घंटे पहले पीली चिट्ठी आई और शाम को दुल्हन घर में, ऐसे विवाह हुए सुदामा जी। हास प्रयास चल रहा है। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए। अब सुदामा जी वो भारी वाली पोटली अपने बगल में दबाए बैठे हैं, बगल में दबा कर बैठे हैं। मन में विचार आ रहा है कि अगर मैं पोटली निकाल कर देता हूँ तो इतनी रानियां बैठी हैं, ये क्या कहेंगे कितना गरीब ब्राह्मण है, इसके पास कुछ लाने के लिए भी नहीं था, पोटली को कैसे निकालूं? सुदामा जी बगल में दबाए पोटली को बैठे। भगवान ने कहा कुछ तो भाभी ने दिया है। बोले ना ना कन्हैया कुछ नहीं दिया। बोले कुछ तो दिया है। बोले कुछ नहीं दिया। अरे कन्हैया तू मेरी दशा नहीं देखता, मेरे पास क्या होगा तुझे देने के लिए? कि ना 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 कुछ तो दिया है। वो आपकी बगल है ना, वो कुछ ऊंची ऊंची उठी उठी दिखाई दे रही है। सुदामा जी ने और कस के कर लिया। बोले भाई कुछ नहीं है। भगवान ने हाथ डाला और बगल से पोटली को खींच लिया। पोटली को खींचा है, खोल कर देखा है, भगवान समझ गए सुदामा के अपने घर का एक भी चावल नहीं है इसमें। आंसू निकल पड़े, इतनी भारी गरीबी। भगवान ने प्रण कर लिया सुदामा जी अभी तक तुमने जितनी गरीबी झेली है वो झेल ली, लेकिन आज के बाद तुम गरीबी को देख नहीं पाओगे।
गरीबी तुम्हारे पास होकर भी नहीं निकलेगी। आज भगवान ने पोटली को खोल करके पहली मुट्ठी डाली है तो पहला लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी डाली है तो दूसरा लोग दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी डालने के लिए तैयार हुए हैं रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। माताएं धीरे धीरे आती जाए, भगवान को चावल भेंट करती जाए। फेंकना नहीं है, शांति से भगवान को अर्पण करना है। चावलों को फेंकना नहीं, भूमि पर न करे। ये बोरिया बोरी में रखते